हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया हमें कि कॉट थीटा की वैल्यू दी है 7/8 और हमें दो वैल्यू फाइंड करने के लिए कही गई है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। एक क्या है, जैसे कि हम नॉर्मल करते आ रहे हैं, जैसे 1 से लेकर 6 तक के हमने क्वेश्चन करा है। कैसे करना है, सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और यहाँ पर पुट कर देंगे, तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे फास्ट तरीका इसका क्या करने का, देखिए उसको हम करते हैं। करना क्या, सबसे पहले आप फर्स्ट वाला पार्ट को नोट कर लीजिए। देखिए लिखा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट वाला पार्ट को है ना यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करिए आप, है ना, ये बिना ट्राइंगल के मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो ए फॉर्मूला एक लगेगा, आपको पता है कि a प्लस बी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अलजेब्रा में है ये, है ना। ये क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो देखिए a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये वाली आइडेंटिटी नीचे लगेगी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। आप सभी को ये वाली आइडेंटिटी पता ही होगी, हमने क्लास 9th में भी पढ़ी होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगी। अब देखिए हमने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में तीन आइडेंटिटी पढ़ी थी। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटी क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 थी, उसमें से पहली आइडेंटिटी। ठीक है, तो हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए अगर मैं यहाँ से, देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को आप उधर भेज दीजिए, तो इससे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पर रहेगा और साइन उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए मेरे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे केस में क्या करेंगे कि यहाँ से अब हम कॉस को उधर भेज देंगे और साइन को यहीं पर रखेंगे। तो साइन अपनी जगह पर है इस केस में, तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई हमारी साइन स्क्वायर थीटा। आपको ये सारी बातें मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में आपको समझाई है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एक बार जाके प्लीज़ उसको देख लीजिए, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो कॉस, अब हमें पता है कि कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है तो इस वजह से हम क्या कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर लिख देते हैं। और हमें पता है कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, बताइए, वो होता है कॉट थीटा, है ना। अभी पढ़ा था ये वाली फॉर्मूले को, कॉट स्क्वायर थीटा, और मैंने आपको बोला भी इसका काफ़ी यूज़ होगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो एक बात आप नोट करिए कि जो क्वेश्चन 2 दिया है वो भी तो कॉट स्क्वायर थीटा है और ये भी कॉट स्क्वायर थीटा है, और मुझे क्वेश्चन में कॉट थीटा की वैल्यू दी है। तो अब इसे करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आने वाला है। तो कॉट थीटा दिया है और 7/8 पता है, तो हमें ट्राइंगल बनाने की क्या ज़रूरत है। तो क्या करेंगे हम, फर्स्ट और सेकंड दोनों का ही यही आंसर आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा को आप लिखें कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और कॉट थीटा की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 7/8 दे रखी है। तो आप कॉट थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, 7/8, और 7/8 का आप स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट वाले का आंसर आ गया, और सेकंड वाले का भी तो आंसर ही आ जाएगा, क्योंकि वो भी तो यही चीज़ है। तो 49/64 वो भी आ जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों हमारा क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा ही है। इसलिए इस क्वेश्चन को ट्राइंगल से अगर आप सॉल्व करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, फिर पाइथागोरस लगाएंगे, फिर साइन की वैल्यू निकालेंगे, कॉस की वैल्यू निकालेंगे, फिर आप यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, पर इससे देखिए कुछ ही स्टेप्स में आप बहुत जल्दी से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया हमको
3 cot A की वैल्यू दे रखी है हमें 4 और चेक वेदर पूछ रहा है कि ये जो इधर लेफ्ट हैंड साइड में LHS दिया है वो RHS के इक्वल है या नहीं है। तो अगर इक्वल आ जाएगा तो कहेंगे यस इक्वल है, नहीं आएगा तो नहीं कह देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए यहाँ पर tan दे रखा है, यहाँ पर cos A और sin A दे रखा है। तो cos और sin तक जाना है cot से, तो कैसे जाएंगे, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा इसके लिए, ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे इसमें। तो देखिए 3 cot A की वैल्यू अगर 4 है तो यहाँ से मैं cot A की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ कैसे, 3 इधर मल्टीप्लाई में तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा आपका डिवाइड पे, तो 4/3 आ जाएगी। अब हमें पता है कि PBP अपॉन HHB है ना। आप सबको पता है कि कैसे इसको लर्न करते हैं, है ना, हम तो काफ़ी क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो ये हमें पता है लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, इसमें लास्ट वाली वैल्यू होती है 10। तो यहाँ पर एंगल A दिया तो आप यहाँ A लिख सकते हैं ना, थीटा या एंगल A। तो क्या हो जाएगा, कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा B/P। तो ये B है और अपॉन में B हो गया, ठीक है। आई होप कि आप सब सारी बातें समझ पा रहे होंगे अगर आप शुरू से लेक्चर्स को देख रहे हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से। तो B की वैल्यू कितनी है 4 और P की वैल्यू कितनी है 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। A तो यहाँ पर हो सकता है या तो ऊपर हो सकता है, तो मैंने यहाँ लिख दिया, और बाकी किसी को आप कहीं भी लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस A यहाँ नहीं लिखिएगा, है ना, A को 90 डिग्री पर नहीं लिखना है क्योंकि मुझे A की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं B/P। तो A वाले साइड के लिए, क्योंकि एंगल A पर है तो परपेंडिकुलर में पता है इधर वाला हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस तो हमेशा ही ये वाला साइड रहेगा AC। तो देखिए बेस की वैल्यू कितनी दी है मेरे को 4, है ना, बेस की वैल्यू 4 हो जाएगी क्योंकि परपेंडिकुलर तो हमेशा इधर वाला रहेगा। तो बेस की वैल्यू 4 आ गई और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। तो AC का जो स्क्वायर होगा यानी कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है बाकी बची हुई दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, यानी कि AC का स्क्वायर जो है मेरा वो AB यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी AC के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9। तो AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, स्क्वायर रूट में 25। तो AC कितना आ जाएगा 5। तो AC की वैल्यू इस तरह से हमारी ये कितनी आ गई 5, है ना, AC की वैल्यू 5 आ गई हमारी। अब यहाँ से LHS को सॉल्व करेंगे और RHS को सॉल्व करेंगे, पर उसके लिए हमें सारी वैल्यू पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम सारी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए क्या क्या हमें फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है साइन A, हमें फाइंड करना है देखिए क्या क्या, साइन A कॉस A। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं साइन A कॉस A और tan A फाइंड करना है। तो देखिए tan A फाइंड करना तो काफ़ी आसान होगा, क्यों, क्योंकि हमें पता है tan क्या होता है, cot का अपोजिट होता है। तो cot की वैल्यू अगर 4/3 है तो tan की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, वो हो जाएगी 3/4। अपोजिट कर दीजिए, या फिर आप इस ट्राइंगल में भी देख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है ना, परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, किसी भी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 5। इस तरह से कॉस A की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो बेस की वैल्यू कितनी है 4 और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है 5, और सारे के सारे एंगल A से लिए गए, इस वजह से परपेंडिकुलर की वैल्यू भी और बेस की वैल्यू सेम है ना। अब हम LHS लेके सॉल्व करेंगे। LHS में क्या दिया, 1 - tan स्क्वायर है अपॉन 1 + tan स्क्वायर है। तो सबसे पहले LHS को लिख लेते हैं, 1 - tan स्क्वायर A अपॉन में 1 प्लस का tan स्क्वायर है। ये आपको LHS दिया गया, है ना। तो अब tan की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3/4। इस 3/4 को यहाँ पर पुट कर देते हैं tan की जगह पर। तो 1 - tan A की वैल्यू कितनी है 3/4। तो 3/4 का आप स्क्वायर कर देंगे, इस तरह से नीचे 1 प्लस tan A की वैल्यू 3/4 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 16।
इस तरह से 1 + 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पर 1 होगा, यहाँ नीचे 1 होगा, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर 16। तो 16 माइनस का 9, इस तरह से सबसे नीचे वाला पार्ट करेंगे तो यहाँ पर भी एलसीएम 16 ही है। तो यहाँ पर 1 है तो कितना आ जाएगा 16 और प्लस का 9। तो देखिए इस 16 से ये 16 कट जाएगा, है ना। तो क्या बच जाएगा आपका, 16 में से 9 जाएगा 7 और 16 + 9 कितना हो जाएगा, है ना, 25 हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए अब आरएचएस को हम निकाल लेते हैं। आरएचएस में क्या दिया है, कॉस स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर है। तो चलिए निकाल लेते हैं इसको भी। आरएचएस क्या दिया है, आरएचएस वाला फाइंड कर लेते हैं, है ना। ये एलएचएस था हमारा, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए आपको फाइंड करना है। तो कॉस स्क्वायर ए के कैस, इसके लिए कॉस ए की वैल्यू कितनी है हमारी 4/5 और साइन की वैल्यू कितनी है 3/5। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4/5, कॉस की वैल्यू कितनी है 4/5। तो 4/5 का आप स्क्वायर कर देंगे और माइनस साइन की वैल्यू कितनी थी 3/5, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 16, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। अब आप इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 25, इससे ऊपर क्योंकि एलसीएम यहाँ भी 25 ऐसे में, तो 16 - 9 हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 16 में से 9 गया तो 7/25 आ जाएगा। तो देखिए एलएचएस की वैल्यू मेरी कितनी आई थी, वो भी 7/25 आई थी, आरएचएस की वैल्यू 7/25 आई। तो आप क्या लिखेंगे कि एलएचएस जो है मेरा वो आरएचएस के इक्वल है ना। तो आप लिख देंगे यहाँ पे एलएचएस जो है वो क्या है, वो आरएचएस के इक्वल है। तो वो यही तो पूछ रहा था कि ये इक्वल है या नहीं। तो क्या हो जाएगा, सो इट इज़ इक्वल, है ना। तो ये इक्वल है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका आ गया। तो चल, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच।